Guys, I have told you that the next thing in the same topic, linear equations in two variables, is solutions. Means how many solutions can be obtained in linear equations in two variables. तो solutions की बात करते हैं तो सबसे पहले linear equation in one variable में हम लोग solutions की बात करते हैं in one variable. तो इन वन वेरिएबल की बात करते हैं तो इसका लिखते हैं ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0. तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन जब आप निकालते हैं तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 होता है. ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. तो इसका एक और एक मात्र सॉल्यूशन होगा. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कंक्लूजन में आते हैं हम लोग, यूनिक सॉल्यूशन होता है. यूनिक सॉल्यूशन का मतलब वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होता है इसका. ओनली वन एंड ओनली वन सॉल्यूशंस. लेकिन अब दूसरा इन टू वेरिएबल्स आते हैं जो आपका टॉपिक है. इन टू वेरिएबल्स में मतलब जब दो वेरिएबल्स होते हैं तो इसको कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखा जाता है. इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके इन्फिनिटली मेनी होते हैं. इन्फिनिटली मेनी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस मतलब अनंत या अनगिनत सॉल्यूशंस इसके होते हैं. अब अनगिनत सॉल्यूशंस कैसे होते हैं इसको जरा हम लोग करके देखते हैं. मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ या मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ. जैसे 5x प्लस वाई प्लस 10 या माइनस 10 जो भी दिया, मान लीजिए माइनस 10 दिया हुआ या प्लस 10 दिया हुआ है. माइनस 10 लिख सकते हैं या प्लस 10, प्लस तो आपने देखा इसलिए मैं माइनस दे रहा हूँ, इज इक्वल टू 0. इसके सॉल्यूशंस निकालने तो कैसे निकालेंगे, तो हम पहले इसको x को y के टर्म में बदलेंगे. हाउ कैन वी चेंज, देन 5x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ माइनस 10 है तो प्लस 10 हो जाएगा. अब 5x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई कैन बी रिटन. x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई बाई 5 हो गया. मतलब x को हमने कन्वर्ट कर दिया y के टर्म में. चाहे y को x के भी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. इट इज़ अप टू अस दैट विच इज़ बीइंग चेंज इन टर्म ऑफ व्हाट, कौन सा किसके टर्म में चेंज करना है. यहाँ x को y के टर्म में, चाहे y को x के टर्म में बदल सकते हैं. अब इसका हम लोग टेबल एक ले लेंगे. टेबल ये रहा, जैसे टेबल ये रहा. टेबल में x का वैल्यू क्या है, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई बाई 5 एंड हेयर y का वैल्यू ऐसे डालेंगे. x is equal to 10 minus y given, 10 minus y by 5 and y is value of y we have to assume. अब कैसे करना इसको आप जरा ध्यान से देखोगे. y का वैल्यू आपको एज्यूम करना है क्योंकि x को आपने y के टर्म में बदल दिया है. x का वैल्यू जो है 10 माइनस वाई बाई 5 है. x का वैल्यू यू हैव टू पे अटेंशन ओवर हेयर, पे अटेंशन ओवर हेयर. x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई बाई 5. y का वैल्यू आपको एज्यूम करना है. तो कुछ भी एज्यूम करेंगे, तो कुछ भी एज्यूम करने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम 5000 एज्यूम कर लेंगे, 10,000 एज्यूम कर लेंगे. बड़ा नंबर एज्यूम करेंगे तो ग्राफ पे प्लॉटिंग भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए छोटा नंबर एज्यूम करते हैं. और ऐसा नंबर एज्यूम करते हैं जिसको डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना आसान हो, मतलब उसका उस पर ऑपरेशन आसान हो. तो सपोज y इज इक्वल टू बीइंग एज्यूम्ड एज 0, तो y 0 हो गया तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर 10 माइनस वाई के जगह पर आपने 0 एज्यूम किया तो 0 बाई 5 होगा. 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10 बाई 5 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ 2 डाला जाएगा. उसी तरह अब दूसरा हम एज्यूम करते हैं. y का वैल्यू अगर आप 5 एज्यूम करते हैं तो क्या होगा, 5 एज्यूम करना आसान है क्योंकि 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा. 10 माइनस 5 तो 5 बाई 5 इज इक्वल टू 1. फिर इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 10, y has been assumed as 5 by 5, 10 minus 5 by 5, then 5 by 5 is equal to 1. तो ये 1 हो गया. एक वैल्यू और एज्यूम करेंगे. क्यों, ऐसे दो वैल्यू एज्यूम करने पर भी या दो सॉल्यूशन लेने के बाद भी वी कैन ड्रॉ अ लाइन और वी कैन ड्रॉ द ग्राफ. बट टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर. दो पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं. तो 3 पॉइंट कम से कम होंगे ताकि आपका चेक हो जाएगा कि आप
सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं। तो 3 पॉइंट ले लीजिए, एक आप 10 भी ले सकते हैं या एक दूसरा पॉइंट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसको कोई दूसरा ले लेते हैं, सपोज यू आर टेकिंग 10 या -1 या -5 ले लेते हैं। -5 लेते हैं तो कितना होगा, तो लेट अस सी x इज इक्वल टू 10 -5/5, तो 10 -5 हो जाएगा +5, तो 15/5 इज इक्वल टू 3 हो गया, तो यहाँ 3 आएगा। तो दीज आर द सॉल्यूशंस। अब प्रश्न उठता है कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ y, यहाँ मैंने कहा कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होता है इन 2 वेरिएबल्स, मतलब लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स ax + by + c इज इक्वल टू 0 का इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होता है। तो कैसे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होता है, उस बात को यहाँ ध्यान में रखना है कि y के अनगिनत वैल्यू हम एज्यूम कर सकते हैं और इसी तरह x के भी अनगिनत वैल्यूज आ सकते हैं। ये हम नंबर राउंड में लिए या ऐसा लिए जिस पर ऑपरेशन आसान हो अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि मैं इसी के माध्यम से ग्राफ भी आपको बनाने सिखाने जा रहा हूँ। लेकिन हम चाहें तो यहाँ y को 1 भी ले सकते हैं, y को 1.5 भी ले सकते हैं, y को 10,000 भी ले सकते हैं, y को 1 लाख भी ले सकते हैं, वॉट एवर यू विश टू टेक यू कैन टेक, बट दीज स्मॉल नंबर्स और the numbers with which easily calculation can be done has been taken only because of plotting them and only because of proper calculation और easy calculation के लिए ऐसा किया गया। तो ऐसे लाखों वैल्यूज y के हो सकते हैं और उस तरह x के भी लाखों वैल्यूज हो सकते हैं, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होता है। अच्छा, उसके बाद अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करना होगा, तो हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं, आइए इसको देखते हैं। ऊपर इसी को ग्राफ पे प्लॉट करके हम कैसे कर सकते हैं, लेटर से ग्राफ पे प्लॉट करना आप सीख जाएंगे तो आपका एक्सरसाइज 4.2 के साथ साथ 4.3 भी हो जाएगा, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। फिर भी किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो ज़रूर बताएंगे। आप अपने कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट जब आप करेंगे तो डायरेक्ट मेरे पास आएगा और मेरा सोल्यूशन भी आपके पास डायरेक्टली जाएगा। आइए इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ यू नो कि हमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करना होता है। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे आप। ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में वी हैव टू सी दैट व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर, तो दिस इज 3 पॉजिटिव में, तो ऊपर आप बढ़ सकते हैं। ये ओरिजिन पॉइंट 0 1 2 3 एंड वाई एक्सिस में इधर पॉजिटिव में +5 तक है, तो दिस इज 1 2 3 4 5। नेगेटिव में भी जाते हैं तो -5 तक है, तो -1 -2 -3 -4 -5। आप इसको ग्राफ में ही करोगे क्योंकि बोर्ड पे करना और ग्राफ में करना फ़र्क पड़ता है। ग्राफ में करने से आपको खंड उसमें बने हुए होते हैं, स्क्वायर्स दिए गए होते हैं। पॉइंटिंग the squares or pointing where cross sections are there is very much easy, but pointing on graph this is somewhat difficult because we don't take equal distances easily। आसानी से हम नहीं ले सकते हैं, अंदाज से लिया जाता है। तो आप सबसे पहले 2 0, ये पहला प्लॉटिंग क्या है, 2 0 का है। 2 0 x का 2 y का 0। दूसरा क्या है 1 5। तीसरा क्या है 3 -5। ये 3 को हमको प्लॉट करना है। तो 2 0 देखिए क्या, x का 2 y का 0, तो निश्चित रूप से एक्स एक्सिस पर आएगा, ये पॉइंट होगा। अब 2 0 इसको लिख दिया गया। दूसरा 1 5, एक्स का 1 और वाई का 5, तो एक्स का 1 ये है और वाई का 5 है। वाई का 5 यहाँ और ऊपर जाएगा, इसमें वाई में 5 तक है, तो 4 और यहाँ ले लीजिए 5 तक चला गया। तो एक्स का 1 वाई का 5, तो यहाँ ये पॉइंट आ गया, दिस इज 1 5। फर्दर 3 -5, x का 3 y का -5, तो x का 3 y का -5 नीचे आएगा, ये -1 -2 -3 -4 एंड नीचे थोड़ा और आ जाइए, दिस इज -5। तो x का 3 है और y का -5 है, तो x का 3 यहाँ, y का -5 यहाँ, मतलब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा और थोड़ा नीचे आएगा क्योंकि -5 नीचे है,
तो दिस इज 3 एंड -5। नाउ यू सी कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब सेम लाइंस में है कि नहीं। अगर ये सेम लाइंस में तो आपका कैलकुलेशन राइट है। यू हैव एक्सप्रेस्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑन ग्राफ इन अ राइट वे। आप राइट वे में इसको एक्सप्रेस कर दिए हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन में, देखने से भी यहाँ स्ट्रेट लाइन में दिख रहे हैं, ऐसे आप स्केल से भी मिलाएंगे तो ग्राफ में तो और स्ट्रेट लाइन ही आएगा। इसमें तो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस नहीं लिया गया रहता है। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.2 जो अभी मैंने आपको बताया था कि इसके कितने सॉल्यूशंस है, राइट 4 सॉल्यूशंस निकालना है। थर्ड और फोर्थ आप इजीली कर सकते हैं सॉल्यूशन के हिसाब से, ये जो सॉल्यूशन बताया गया उस पर। मतलब एक्सरसाइज 4.2 आपका सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन पार्ट है जिसमें आपको सॉल्यूशन निकालना है। दिस इज इजी, यू कैन डू इट। एक्सरसाइज 4.3 ग्राफिकल एक्सप्रेशन है। मतलब ग्राफ पे हम इसको कैसे प्लॉट करते हैं। हाउ कैन बी प्लॉट द सेम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑन ग्राफ। तो ये भी आपको समझाया गया। तो 4.3 ऑल्सो यू कैन डू, बट while doing, if you feel any sort of problem, never hesitate to ask. I'm always with you. Straight way my solutions, my explanations and conceptualization will reach you if you subscribe the channel, because after subscription you will get always notification whenever the video clips will be posted. जब कभी भी ये पोस्ट किया जाएगा आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। That's all guys। फिर हम लोग अगले एक्सरसाइज जो 4.4 है उसका भी कंसेप्चुअलाइजेशन मैं करूंगा इसके बाद वाले क्लिप में। थैंक्स अ लॉट।